नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है बिहार के लाला 11th के विद्यार्थियों। आपके लिए सौगात जो आप लोग इंतजार कर रहे थे बार बार कि सर यह बताइए अध्याय 2 कब आ रहा है बच्चों। तो भाई जिनका भी बैकलॉग लगा है तो मैं आपको बता दूं कि अध्याय 2 कविता का आ चुका है। कबीर के पद आप लोग पढ़ने चल रहे हो बच्चों। बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों। कबीरदास मैंने आपको बताया था कि एक भाग जाएगा पूरे जीवन परिचय पर और समझाने पर, यानी पदों को समझाया जाएगा। दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला है। आज आप लोग सीखने चल रहे हैं बच्चों कबीर। क्या सीखने वाले हैं? कबीर। कबीर निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन चंदन बिना निर्मल करत सुभाय। बच्चों कबीरदास उलटबासी करते थे। अद्भुत रस के एक अलौकिक ज्ञाता थे। कब उलटबासियां, कबीर की उलटबासियां बहुत फेमस थी। कहते थे क्या कि बरसे कंबल भीगे पानी, अब कबीरा की है यही निशाने। बच्चों गजब। आ जाओ देखते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज कबीरदास के विषय में आप लोग पढ़ेंगे तो कबीरदास का जीवन परिचय समझिए बच्चों। कबीरदास जन्म अनुमानतः 1399 ईस्वी, ज्येष्ठ पूर्णिमा 1456 विक्रमी। बच्चों कबीरदास एक गजब के कवि। वो कहते हैं कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ना तो मैंने कागज छुआ है, ना तो मैंने कलम गयो हाथ, ना तो मैंने कलम पकड़ी है। निधन अनुमानतः, अनुमानता का मतलब लगभग, अनुमान लगाया गया है क्योंकि यथार्थ पता नहीं कब है। 1518 ईस्वी। जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और मगहर बस्ती। बच्चों अगर मैं बात करूं काशी में जन्म हुआ था और निधन मगहर चले गए थे। कबीरदास कहते थे कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोरा। कबीरदास को पता था कि यदि काशी में मरने पर स्वर्ग जाते हैं लोग, तो मैंने तो ऐसे कोई बुरा कार्य ही नहीं किया, तो अगर मैं काशी में ही मर जाऊंगा तो इसमें राम की कौन भूमिका है। मगहर चले गए थे बच्चों। माता का नाम नीमा, पिताजी का नाम नीरू। वृत्ति बुनकरी, बुनकरी जानते हो, धागा सिल करके। दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, प्रसिद्ध वैष्णव संत और आचार्य। रचनाएं बीजक कबीर ग्रंथावली। बच्चों कबीरदास जी के एक शिष्य थे जिसका नाम था धर्मदास। कबीर ने बीजक ग्रंथ का जो निर्माण किया बच्चों, इसके अंतर्गत उन्होंने साखी शबद रामायणी लिखी। क्या लिखी बच्चों? साखी शबद रामायणी। क्या क्या लिखा बच्चों? साखी लिखी, शबद लिखी और क्या लिखी बच्चों? रामायणी लिखी। तो आइए बच्चों, और बच्चों इनके शिष्य ने इनको लिखा है। ये तो केवल बोलते थे। कबीरदास की वाणी ही गजब थी बच्चों। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों वाणी के डिक्टेटर की बात करूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही वाणी को चलाने के लिए एक डिक्टेटर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों कबीरदास जी का पद है कि संतो देखत जग बौराना। कबीरदास कहते हैं हे संत देखो, यह जग बौरा गया है, पागल सा हो गया है। इसे राह की भूख है, चाह की भूख है, लेकिन यह जिस मार्ग की तरफ जा रहा है उस मार्ग को यह पहचान ही रहा है। ईश्वर ने जन्म दिया है इसको कि ये जन्म मरण से मुक्ति पा लिया जाए, लेकिन यह उसी माया मोह में पड़ा है। तो क्या कहने कबीरदास? संतो देखत जग बौराना। संतो मैंने देखा है कि यह संसार पागल सा हो गया है। सत्य कहो तो मारन धावे और झूठ जग पतरियाना। हे संत ये जग बिल्कुल पागल सा है। असत्य कहो तो मारन धावे, अगर आप सत्य बोलोगे तो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, और झूठ कहे तो जग पतरियाना, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप जान लीजिएगा लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। असत्य कहो तो मारन धावे और झूठे जग पतरियाना।
सत्य कहने वाले को जग लतियाता है। क्यों भैया? जग जग की सुनता है बातें, जग उन्हीं को सुनता है जो जग की बातें करते हैं। अगर कोई जग से निराला हो जाता है तो जग उनकी बात नहीं सुनता है। तो कबीरदास कहते हैं क्या है कि संतो मैंने देखा है कि यह सारा संसार पागल सा हो गया है। यदि कोई सच्ची बात कहता है तो लोग उसे मारने दौड़ते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले को संसार आदर सत्कार कहता है। कबीरदास कहते हैं कि आजकल चापलूसों की कमी नहीं है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको वाह वाह भैया जी भैया जी भैया जी करेंगे, लेकिन आप सही बोलोगे तो सब आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। नेत्रा देखे धर्म देखा, अपराध करे असनाना। भैया नेत्र को देखने मात्र से, देखो भैया, नेत्र देखा धर्म देखा, लोग दिखावे का धर्म कर रहे हैं। नेत्रों से देखने मात्र के लिए ये धर्म का दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं केवल नेत्र से देखने के लिए। कोई सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे पूजा कर रहा है और सारे दिन कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, आंधर हो या कोढ़ी। अपराध करे असनाना, नेत्रा देखे धर्म देखे, प्रात्र करे असनाना। उन्होंने कहा कि लोग धर्म का दिखावा करते हैं क्योंकि नेत्र से दिखाने के लिए वो प्रातः स्नान को धर्म मानते हैं। 4 बजे जगकर ओम हरि ओम हरि ओम, फिर राम राम जपना पर आया माल अपना, राम राम जपना पर आया माल अपना, ये कर रहे हैं। आसन मारी पसार ही पूजे, उनमें कहूं नहीं जाना। आसन मारी पसार ही पूजे, आसन मार कर बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनमें कहूं नहीं जाना। ओम माला जप रहे हैं, राम 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 राम, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं है। भगवान कड़कड़ में है, इनका ज्ञान नहीं है। बस नहा लिए सुबेरे से, कबीरदास कह रहे हैं, बस मार के आसन पूछ रहे हैं। जय हो भैया। वे देखो भैया क्या कह रहे हैं, लोग दिखावे का धर्म करते हैं, नेत्रों से देखने मात्र के लिए वह केवल सुबह सुबह स्नान करके ही धर्म समझ लेते हैं। वे आसन बिछाकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, पर वास्तव में उन्हें भगवान का सच्चा ज्ञान नहीं है। आगे बढ़े भैया। अब बड़ बड़ देखा पीर औलिया, अब पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तसब्बुर बैठे, उनमें कहूं नहीं जाना। वो कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े पीर औलिया देखे हैं। पीर औलिया का मतलब पीर बाबा है, धार्मिक नेता है, ये सब उन्होंने देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो पढ़ रहे हैं रामचरितमानस कुरान, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि मुरीद तसब्बुर बैठे, उनमें कहूं नहीं ज्ञाना। उनके न जाने कितने शिष्य बैठे हुए ध्यान लगाए उन पर, लेकिन उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आजकल यही हो रहा है। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सच में उनको ज्ञान ही नहीं है और शिष्य माया जाल में फंस रहे हैं। शिष्य को असली गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर खींच ले जाए, वो गुरु नहीं कि जाओ जाकर चोरी कर लो, डकैती कर लो। आगे देखें। आसनी मारे डींग धरी बैठे, मन में बहुत गुबाना, अपीर पाथर पूजन लागे, अतीरथ गर्भ भुलाना। आसन मार डींग धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। लोग आसन मार के डींग हाँक रहे हैं कि भगवान की पूजा करो, ये करो वो करो, मन में घमंड है, गुमान है। बताइए पूजा करने से भाई, जब अंदर का अहंकार बुराई नहीं समाप्त होगी, पूजा करने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि पीर पाथर पूजन लागे, अतीरथ गर्भ भुलाना। लोग पत्थर पूजने लगे हैं, तीर्थों में जाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लोग पत्थर पूज करके गर्व महसूस कर रहे हैं, तीर्थ में जाकर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन असली पूजा वही है जो माता पिता की सेवा करे। कबीरदास कहते हैं टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। क्या कबीर है यार। कबीरदास कह रहे हैं कि कोई टोपी पहन रहा है, कोई माला पहन रहा है, कोई छाप तिलक लगा करके बैठा है, और वो कह रहा है कि मैं धर्म का पालन करता हूं। ये कैसा भाई? तो भाई आप समझो इसको। असाखी संदेश गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। लोग साखी संदेश गावत भूले, लोग जो सच्चा संदेश है उसको भूल गए हैं। ईश्वर का सच्चा संदेश है कि मानवता जीवित रखो, लेकिन उसको भूले बैठे हैं।
आत्म खबरी ना जाना। लोग हर जगह भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन आत्म का ज्ञान क्या है ये किसी ने नहीं जाना। और हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे अल्लाह प्यारा है, रहीम प्यारा है, लेकिन दोनों ही एक हैं। कड़कड़ में भगवान बसे, यह धर्म मरम नहीं जाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मुए, मन में न काहू जाना। हिंदू अलग लड़ रहा है कि मेरे भगवान अलग हैं, मुस्लिम अलग लड़ रहा है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मन में कहू नहीं जाना। दोनों आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन मन में कहू नहीं। लेकिन सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है, भगवान का ज्ञान किसी को हो ही नहीं रहा है। बस आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। हरि घरी अमीर दीन दुख देई, मक्कत भेद अभिमाना। किसी के घर में हरि है, किसी घर में अमीर है, किसी के पास गरीबी है। सब अपने अपने मत को घमंड कर रहे हैं। कोई किसी को भगवान अमीर बनाया है, उसको अलग घमंड है। किसी को गरीब बना दिया, अलग घमंड है उसका। कोई राम को पूछकर अलग घमंड महसूस कर रहा है। वाह, कबीर क्या लिखते हैं। कबीर दास भगवान के विरोधी नहीं थे। कबीर दास कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अतासी तो चकिया भली, जो पी से खाए संसार। हे मूर्खो, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं हरि को पूजता, पहाड़ पूज जाता। तासी तो चकिया भली, जो पीस खाए संसार। उससे अच्छी चकिया है जिसका पीसा पूरा संसार खा रहे हैं। आगे सुनो भैया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार झूठे आडंबर और बाहरी पूजा में फंसा हुआ है। हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ते हैं, लोग मूर्तियां, टोपी, तिलक और ढोंग को ही धर्म मान बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता भक्ति को आत्मा में ईश्वर का अनुभव कराना ही है बच्चों। पद नंबर 2 देखो भैया, बहुत मजेदार है कि हो बलिहारी कब देखो ताही, मैं उस प्रभु पर बलिहारी न्यौछावर हो जा रहा हूं, पता नहीं कब मेरा उनसे साक्षात्कार होगा। कबीर देखो कह रहा है कि मैं उस प्रभु पर बलिहारी हूं, पता नहीं उस प्रभु से मेरा साक्षात्कार कब होगा। जब प्रभु से साक्षात्कार होगा तो मैं उस पर बलिहारी जाऊंगा, मिट जाऊंगा। अहम निस आतुर दर्शन करनी, ऐसी व्याकुल में ही मुझे प्रभु के दर्शन की व्याकुलता है, खाए जा रही है। मैं भगवान के दर्शन पाने के लिए लालायित हूं। नयन हमारे तुम ही ना चाहे, रतिना माने हारे। हे प्रभु, अब मेरी अखियां आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रतिना माने हारी, रात बिना आपके व्यर्थ हो जा रही, बिना दर्शन के। प्रभु सपने में भी आप नहीं आ रहे हो। तुम्हें धीरज मैं आतुर स्वामी, काहे बांधे गिरी। मैं अधीर हो रहा हूं, मेरा धैर्य खो रहा है। मैं आपको दर्शन मुझको देना आना ही पड़ेगा प्रभु। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। कि बहुत दिनन के बिछड़े माधो, मन नहीं बांधे धीर। हे माधो, जब से मेरा धरती पर जन्म हुआ है मैं आपसे बिछड़ गया हूं। अब ये धीरज खो रहा है, अधीर हो रहा है। प्लीज आप दर्शन दे दो माधो। ते छाड़ी तुम ही मिलो कृपा करी, अतुरित कबीरा। अगर मुझे आपके दर्शन के लिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा तो मैं वो भी नष्ट कर दूंगा। वाह कबीरदास, गजब गजब कबीरदास। कबीरदास ईश्वर से मिलने की बाद तीव्र उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु दर्शन के बिना उनकी आंखें रातें और तन मन व्याकुल हो उठे हैं। वे प्रभु से निवेदन करते हैं कि कृपा करके शीघ्र उन्हें अपने से मिला ले, चाहे इसके लिए शरीर ही क्यों ना उसे क्या करना पड़े, त्यागना पड़े। कबीर कहते हैं यार मिलाओ, सीधा आत्मा का मिलन परमात्मा से कबीर चाहता है बच्चों। कबीर कहता है क्या, याद करो कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद भी नस जाए क्षण में, गर्भ करे क्यों इतना। तो विद्यार्थियों चलो भाई, इतना अर्थ जानने के बाद कि कबीर ने क्या क्या कहा, तो आइए इस चैप्टर के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं बच्चों। तो आइए, पहला सवाल ये रहा कि कबीर ने संसार को बौराया हुआ क्यों कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर ने संसार को बौराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच सहन नहीं कर पाते बच्चों। वो सच को कभी भी ग्रहण ही नहीं कर पाते और झूठ पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसलिए सच कहने वाले को संसार पागल समझता है और झूठ कहने वाले को संसार कहता है कि वाह 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 वाह। तो कबीर ने कहा है कि जो संसार है ये पागल सा हो गया है, सच कहने वाले को लतियाता है और झूठ कहने वाले को
सम्मान देता है। तो लिख लीजिए बच्चों कि कबीर ने संसार को बौराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच सहन नहीं कर पाते हैं और ना ही सच पर विश्वास करते हैं। कबीर ने कहा है संसार को झूठ पर तुरंत विश्वास हो जाता है बच्चों। बहुत प्यारी सी वाइब है बच्चों। संत कहो ये कबीर बखानी। चलो बच्चों अगला प्रश्न दूसरा। साच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। वाह, कबीर ने यहां किस सच और झूठ की बात कही है बच्चों? कबीर ने बाहडंबर से दूर रहने की बात कही है बच्चों एवं स्वयं को पहचानने की बात कही है। और कबीर कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सच है। बाहडंबर से लोगों को बचना चाहिए। कबीर कह रहे हैं कि यदि तुम सच कहोगे तो लोग मानने को दौड़ेंगे और झूठ कहोगे तो लोग पूजा करेंगे। तो आइए बच्चों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कबीर ने बाह आडंबर से दूर रहने की बात कही है एवं स्वयं को पहचानने की सलाह दी है। उसने कहा है कि दूसरे से अच्छा स्वयं को झांक लो। कमियां दूसरों पर निकालोगे तो अनेक कमियां निकल आएंगी बच्चों। कबीर ने आत्म के ज्ञान को ही सच कहा है और बाह आडंबर को झूठ बताया। उसने कहा कि आत्मा का ही ज्ञान सही है, बाह आडंबर वाला ज्ञान सही नहीं है। और कबीर ने कहा है कि यदि आप सच बताएंगे तो लोग मारने को दौड़ते हैं और झूठ को सही बताएंगे तो लोग पूजा करेंगे। जितना चापलूसी करना है रगड़ कर लो, रगड़े रहो रगड़े रहो, आदमी उतने पूछेगा मेरे भैया, मजा आ रहा होगा ना गाइज। आगे सुनो भैया। कबीर के अनुसार कैसा गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं बच्चों? कबीर के अनुसार जिन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है, गुरु गुरु झाकर घर घर जाकर मंत्र विद्या देते फिरते हैं और गुरु और शिष्य दोनों अंधकार में डूबे रहते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य अंतकाल तक पछताते हैं। कुछ गुरु लोभ के कारण शिष्य के घर चले जाते हैं, उनको ज्ञान गलत दे आते हैं और शिष्य भी कहता है वाह मेरे घर गुरु आए थे। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। कबीर के अनुसार जिन्हें सांसारिक माया का बहुत अभियान होता है, बहुत अभिमान होता है, घमंड होता है, गुरु घर घर जाकर मंत्र यंत्र विद्या देते फिरते हैं, इस प्रकार का पाने और देने वाले गुरु और शिष्य दोनों अंधकार में डूबे रहते हैं। इस प्रकार अज्ञानी गुरु के पास जाने से शिष्य अंतकाल तक पछताता है कि गुरु बिन ज्ञान न हो कबीरा। गुरु के बिन ज्ञान नहीं मिल सकता। पर ऐसे गुरु का क्या मतलब जिसको खुद ही कुछ नहीं आता, पैजामा गुरु हो। तो आइए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न कहूं जाना। तो बच्चों जब भी आप प्रश्न आएगा आपके एग्जाम पर मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कम से कम 5 नंबर देकर जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो किसी भी पंक्ति को लिखने के पहले सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 खंड काव्य के पाठ 2 या पद नंबर 2 से ली गई हैं, जिसके कवि कबीरदास हैं। कबीर समाज सुधारक कवि है बच्चों। इसका अर्थ क्या है मुझे सुन लो। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं, मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारे हैं, और आपस में दो दो लड़ी मरी, आपस में दो दो मार रहे हैं, लतिया रहे हैं। ये सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हिंदू और मुस्लिम एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। भगवान का रूप अनेक है लेकिन है तो एक ही ना भाई। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं बच्चों। कबीर कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। यही कह कहकर दोनों आपस में लड़ते, किंतु सत्य का ज्ञान किसी को नहीं। ईश्वर को मंदिर पर खोज रहा है, ईश्वर को मस्जिद पर खोजता फिरता है, किंतु कबीरदास कहते हैं कि सत्य तो यह है कि ईश्वर तो कण-कण में व्याप्त है। हर कोई सत्य को नहीं जानना चाहता है, बस बड़ाई करे रहो जितना करे रहो। बढ़िया से लिखो यार, मजेदार प्रश्नोत्तरी भाई। 11 वाले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा यार, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ भैया, इसकी सबकी पीडीएफ बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी बच्चों।
जैसे वीडियो का लिंक जाएगा PDF पहले मिल जाएगी। बहुत दिनन के बिछड़ो माधो मन नहीं बांधे धीर। यहां माधव किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, माधव यहां भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। कबीरदास कहते हैं कि बहुत दिन के बिछड़े हुए हैं माधव हम, अब तो दर्शन दे। तो यार मन मेरा धीरज खो बैठा है। यार कबीरदास क्या लिखते हैं? कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, वे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने कड़कड़ में भगवान को माना है। और सुनिएगा, हर प्रकाश की ज्योति में उन्हें देखा है। वे ईश्वर को माधव की उपाधि देते हैं। वे चाहते हैं कि बहुत दिने के बिछड़े हुए अपने भक्त कबीर को दर्शन दीजिए। अब मैं धैर्य खो रहा है माधो माधो माधव दुनिया साधव माधव। वाह भाई, कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? कबीर ने कहा, हे माधो, अब ये शरीर धीरज खो बैठा है, व्याकुल उत्पन्न हो गई है, बेचैनी उत्पन्न हो रही है। आपके जी बिना जिया नहीं जाए राजा। हे ईश्वर, आपके बिना मन बहुत बेचैन है। मुझे आपके दर्शन चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यदि मुझे दर्शन के लिए अपने प्राण त्यागना पड़ेगा तभी मैं प्राण त्याग दूंगा। कबीरदास गजब भैया। कबीरदास क्या कहते हैं कि कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वे ईश्वर को माधव कहते हैं। माधव अब रहा नहीं जा रहा, मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। विरह की पीड़ा तेज हो रही है, अब बेचैनी पड़ रही है। यदि प्राण रहते दर्शन मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली हूं, और यदि आपके दर्शन के लिए प्राण त्यागना जरूरी हो तो उसके लिए भी मैं माधव तैयार हूं। क्या गजब बच्चों, अगर आप सुन लोगे ना आपको याद हो जाएगा, आपकी लिखने की शैली आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं बच्चों। आगे सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा से मैं प्रश्नोत्तरी और आगे बढ़ाता हूं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 के साथ, कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत आतुर है, क्यों भैया? कबीर माधव से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। कबीर इस मानव रूपी शरीर को ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी जहाज में विलय करना चाहता है। कबीर के अंदर आग लगी है, प्रेम रूपी भक्ति रूपी आग लगी है। कबीर पागल हो रहे हैं। कबीर की इच्छा है मिलने के लिए। वो कहते हैं कि अगर मैंने दर्शन कर लिया माधव का तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए बच्चों उत्तर लिखते हैं। कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। उनके हृदय में प्रेम रूपी आग लगी है, विरह में पागल हो रहे हैं। कबीर कहते हैं कि अब माधव रहा नहीं जा रहा, अब मैं अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। यदि आपसे मिलने के लिए प्राणों का अंत करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं माधव, लेकिन मैं मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों पे करें। तो भाई कितना आसान है। कबीर कहते हैं, माधव मैं बलिहारी जाऊं आप पर, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। मेरे हृदय में पीड़ा उठ रही है और मेरे तन बदन में आपसे मिलने के लिए बेचैनी बढ़ रही है। मुझे अब न्याय चाहिए, मेरा धैर्य खो रहा है माधव, अब दर्शन दीजिए। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। अगर आपके दर्शन के लिए मुझे प्राण त्यागना पड़ेगा तभी मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगा। ये दूसरे पद का भावार्थ। क्या कबीर है यार। ईश्वर में पराकाष्ठा है, चरम सीमा उनकी अलग है भैया। बच्चों, बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ है, इसका अर्थ क्या है? बलिया, बलिया का मतलब मैं बलिहारी जाऊं। बलिया का प्रयोग कबीर ने ईश्वर के लिए किया है। इसका अर्थ होता है प्रियतम, आप मेरे प्रीतम है भाई। हमेशा मैं बलिहारी जाऊं बलिया। बलिया का प्रयोग कबीर ने, बलिया का प्रयोग कबीर ने ईश्वर के लिए किया है, क्योंकि बलिया का अर्थ है प्रियतम। अतः कबीर ने बलिया का प्रयोग ईश्वर को संबोधित करने के लिए किया है बच्चों। प्रथम पद में कबीर ने ब्रह्मचार्य के किन रूपों का जिक्र किया है, अपने शब्दों पे लिखना है बच्चों। तो कबीर ने ईश्वर को निराकार माना है। वो कहते हैं कि हिंदू राम को मानते हैं और मंदिर जाते हैं, और मुस्लिम अल्लाह को मानते हुए मस्जिद जाते हैं, किंतु दोनों को ही ज्ञान नहीं है। ईश्वर निराकार है, वे कण कण में व्याप्त हैं। सब अलग अलग प्रकार से ईश्वर को मान रहे हैं, किंतु सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है। कबीर कहते हैं कि सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है। चलो, कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं?
बच्चों कबीर का पूरा ध्यान है कि आत्मा के ज्ञान पर। बस आप जानो, कबीर बाहर डंबर से दूर रहना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद को दूर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, उन्होंने असली ज्ञान आत्मा का दिया है। तो आइए बच्चों, वही लिखा हूं कि कबीर धर्म, उपासना, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद एवं बाह आडंबर का विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है, अर्थात आत्मा का ध्यान करें वही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का ही सच्चा ज्ञान परमात्मा का क्या है बच्चों? रूप है। आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं? तो भाई कबीर ने क्या कहा है कि आपस में लड़ने मरने की जगह एकजुट होकर रहो। दोनों की ही आत्मा में परमात्मा बसते हैं। कबीर का सच्चा रूप है कि वो आत्मा पर ध्यान दे। हिंदू राम को पूजता और मुसलमान रहीम को। इन दोनों को ही ज्ञान नहीं है कि राम और रहीम एक ही है जो सबके अंदर व्याप्त है। इन सबको अपनी आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का रूप है एवं आत्मा ही ईश्वर है, अर्थात आत्मा का ज्ञान ही ईश्वर का सच्चा ज्ञान है। मेरे प्यारे बच्चों, आत्मा का ज्ञान ही ईश्वर का सच्चा ज्ञान है। सहज सहज समाना, सहज शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आत्म तत्व के ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को सहज से सहज रूप में प्राप्त करना चाहता है। एक सहज का मतलब है सरल व्यक्ति, और एक सहज का अर्थ है सरलतम रूप से पाना। आत्म तत्व के ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को सहज से सहज रूप में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ईश्वर हर सांस में समाया है। सांस में मेरे सांस मिले तो पर भी है सांस अधारा। और सहज व्यक्ति हर पल सहज रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात एक सहज का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति और दूसरे सहज का अर्थ है ईश्वर को सरल रूप से प्राप्त कर लेना। बच्चों, कबीर ने मर्म किसे कहा है? भाई मर्म का मतलब होता है सच्चा ज्ञान। कबीर ने कहा है कि वे अज्ञानी गुरु जो घर घर जाकर शिष्य को मंत्र तंत्र की विद्या देते हैं, उन्हें अंधकार में डुबो देते हैं, जिन्हें खुद आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, अर्थात भलाई इसी में है कि ईश्वर के मर्म को जान लेना। ईश्वर आत्मा में ही है, आत्मा का सच्चा ज्ञान ही परमात्मा से मिलाता है। बच्चों, कबीर ने ये मर्म का ज्ञान दिया। कबीर ने कहा है कि वे अज्ञानी गुरु जो घर घर जाकर शिष्यों को मंत्र तंत्र विद्या देते हैं और उन्हें अंधकार में डुबो देते हैं, जिन्हें खुद आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, अर्थात भलाई इसी में है कि ईश्वर के मर्म को जान लिया जाए। बच्चों, ईश्वर ही आत्मा है और आत्मा का सच्चा ज्ञान ही परमात्मा से मिलन कराता है। बच्चों, तो बच्चों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करेंगे। हर वीडियो पर कमेंट अवश्य करते रहें, जिससे मैं अगला पार्ट लेकर आऊं, तीसरा अध्याय लेकर आता रहूं आपके समक्ष बच्चों। और ऐसे ही करके मैं पूरा आप 11th की सीरीज पढ़ा डालूंगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू बच्चों, थैंक यू।